सत्ता में अब एक नंबर गेम दिल्ली एनसीआर के परिवारों पर, जिनका दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इस दुख का नाम है प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर के ये परिवार जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, और अब स्थिति यह है कि प्रदूषण उन्हें बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर 10 में से 4 परिवार इस पॉल्यूशन की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और भर भर कर दवाइयां खा रहे हैं। और यह चिंताजनक दावा एक सर्वे में किया गया है। दिल्ली एनसीआर में लोग प्रदूषण के आगे किस तरह बेबस हैं, ये जानने के लिए लोकल सर्कल्स ने हाल ही में एक सर्वे किया था, जिसमें कई परेशान करने वाले तथ्य हैं जो आपके लिए भी एक अलार्म की तरह हैं। इस सर्वे में यह पूछा गया था कि लोगों को प्रदूषण से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इसके जवाब में 41% लोगों ने माना कि उनके परिवार में एक या उससे ज्यादा लोगों को डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है। 9% लोगों ने बताया कि उनके परिवार में एक या ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ली है, जबकि 25% लोगों ने कहा है कि प्रदूषण से समस्या हो रही है और अब उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। 21,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया था। उनसे सर्वे के दौरान यह सवाल भी पूछा गया कि क्या बीते 3 हफ्तों में उन्हें प्रदूषण की वजह से कोई दवा ली है या कोई डिवाइस खरीदा है। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा है कि उन्होंने दवाइयां और डिवाइस खरीदे हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि उन्हें अब तक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद लोगों से एक सवाल यह भी किया गया कि प्रदूषण की वजह से उन्होंने कौन सी दवाई ली है। इसके जवाब में 33% लोगों ने कहा कि वो कफ सिरप ले रहे हैं। 20% ने बताया कि प्रदूषण से बीमार होने के बाद उन्हें पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत पड़ी। 26% लोगों ने बीमार होकर इनहेलर और नेबुलाइजर का इस्तेमाल किया, जबकि 13% ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने खुद को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का सहारा उन्हें लेना पड़ा। यानी दिल्ली की जहरीली हवा और लोगों की जान की दुश्मन बन रही है और लोगों को बहुत बीमार कर रही है। ये सारे पार्टिकल में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिसमें कई लोग जिनको ऑलरेडी ही एलर्जी लंग्स की हैं, एस्थमा के पेशेंट, उनको एक्यूट अटैक हो जाता है। जो लोगों को एलर्जी होती है इनसे, सारे इनके पोलन ग्रेन जिसको कहते हैं, पोलन हवा में भरी पड़ी है, तो उससे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लंग्स की एलर्जी, जैसे लंग्स के जो फेफड़ों की जो जिसमें हवा के ले जाने वाले ब्रोंकस होता है, हवा जिसमें जाती है नालियों में, उसमें वो सिकुड़ जाती हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और बहुत से लोगों को नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में 25% से लेकर 30% तक दिल्ली की पॉपुलेशन इसमें मुतलतला है, यानी कि जिसका मतलब हुआ कि कम 35-40 लाख लोग दिल्ली में इस बीमारी से कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं। 40 to 50% लोग किसी ना किसी तरह लंग्स डिजीज से पीड़ित हैं, यानी कि खांसी, बुखार, सांस का फूलना। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात बेहद खराब हो गए हैं, और इसी वजह से सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें लेकर लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ी हैं। एक संस्था के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन दिनों यानी दिवाली के बाद कफ सिरप की डिमांड काफी बढ़ी है। जैसे जैसे सिचुएशन खराब होते जाएगा उस तरह से तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। डिमांड बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहे हैं। कफ सिरप के अलावा इनहेलर्स और बाकी चीजों इनहेलर्स भी बढ़ रहे हैं, और साथ में जो भी है टैबलेट वैबलेट उसका भी बढ़ रहे हैं। कफ, कोल्ड, एलर्जिक तो ये काफ़ी बढ़ चुका है। छोटे बच्चों में खासकर ज़्यादा है और बड़े बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दवाइयों की डिमांड बढ़ती है। कफ सिरप, लॉन्जेस वगैरह और सलाइन एम्प्यूल्स वगैरह जो बुजुर्ग वगैरह लोग लेते हैं, तो इससे हम डिमांड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।